अब ये स्पष्ट हो चुका है कि मौजूदा वक्त में हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो एक से किसी दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से और शायद दोगुनी तेजी से फैलता है। और ये चीन के वुहान में साल 2019 के अंत में पाए गए वायरस का नया रूप है। हम ये जान चुके हैं कि यूके के केंट में सबसे पहले पाया गया कोरोना का अल्फा वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जिसकी पहचान सबसे पहले भारत में हुई वो उससे भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। और वायरस के इवॉल्व होने यानी लगातार बदलने की ये प्रक्रिया अब भी जारी है। तो क्या हम कोरोना के नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स की ना खत्म होने वाली परेड के बीच फंस गए हैं, या इसकी कोई सीमा भी है कि कोरोना वायरस आखिर कितना खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कोरोना वायरस की अब तक की यात्रा को ध्यान में रखना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया है, जिसका पहला वेरिएंट इस विनाशकारी महामारी को शुरू करने के लिए काफी था, लेकिन अब ये अपना काम बखूबी सीख रहा है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वेंडी बार्कले कहती हैं कि जब वायरस इंसानों में जाते हैं तो ऐसा कम ही देखा गया है कि वो अपनी आदर्श या सबसे खतरनाक स्थिति में हो, बल्कि वो इंसानों में बसने की कोशिश करते हैं और वहाँ अच्छे से अपना समय बिताते हैं। उन्होंने संक्रामक महामारी इबोला से लेकर सामान्य फ्लू तक का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार वायरस ने पहले इंसानों तक अपनी पहुंच बनाई और उसके बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू किया। कोरोना के कितने वेरिएंट हो सकते हैं, एक वायरस के फैलने की क्षमता कितनी है, इसका अंदाजा उसके R0 को देखकर लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम में से कोई भी इम्यून नहीं है, यानी किसी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, और हम में से किसी ने भी सावधानी नहीं बरती है। ऐसे में ये एक वायरस किसी एक संक्रमित व्यक्ति से जितने व्यक्तियों में फैल सकता है, वही उस वायरस की R0 क्षमता है। जब कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट की पहचान चीन के वुहान में की गई थी, तब उसकी R0 क्षमता 2.5 थी, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार हाल में पाए गए वायरस के डेल्टा वेरिएंट की R0 क्षमता 8.0 तक भी हो सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वायरस इवोल्यूशन का अध्ययन करने वाले डॉक्टर एरिस कार्डजोर्की कहते हैं कि इस वायरस ने हमें बहुत हैरान किया है। जिस तरह का संभावित डर हमें रहता है, ये उससे बिल्कुल अलग है। और भी बड़ी बात यह है कि 18 महीने में इसने 2 बार खुद को बदला है। इसके अल्फा और डेल्टा वेरिएंट दोनों ही अपने पिछले वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक पाए गए। किसी वायरस में इतना बदलाव होना असाधारण है। डॉक्टर एरिस का मानना है कि इस वायरस के बढ़ने की दर से जुड़ी किसी संख्या का पूर्वानुमान करना मूर्खतापूर्ण है, पर उन्हें लगता है कि कुछ ही सालों में इस वायरस की संक्रामकता बढ़ जाएगी, यानी इसके कुछ और वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ वायरस हैं जिनकी संक्रमण दर यानी R0 कोरोना वायरस से काफी अधिक है। उदाहरण के लिए खसरा या चेचक का वायरस इस मामले में रिकॉर्ड धारक है, जो संक्रमण के विस्फोटक प्रकोप का कारण बन सकता है। प्रोफेसर बार्कले कहती हैं कि कोरोना वायरस के अभी और बढ़ने यानी खतरनाक होने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन कितना, इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। वेरिएंट कैसे बढ़ रहे हैं? अपने आप को बनाए रखने के लिए वायरस कुछ तरकीबों का सहारा लेते हैं, जैसे कि वो मानव शरीर में कोशिकाओं के साथ अपने समीकरण बदलते हैं, हवा में अधिक समय तक खुद को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। ये विषाणु कुछ मरीजों में वायरस लोड बढ़ाते हैं ताकि मरीज खास छींक और कफ के जरिए और वायरस छोड़े। इसके अलावा वो संक्रमण के दौरान खुद में बदलाव भी लाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में जिस तरह का बदलाव हमने अल्फा से डेल्टा तक में देखा है, क्या इस तरह हमें ओमेगा या अन्य वेरिएंट्स का भी सामना करना होगा, और क्या ये वेरिएंट बद से बदतर हो जाएंगे? इस सवाल पर डॉक्टर एरिस कहते हैं कि आखिरकार तो इसकी भी सीमा है। ऐसा नहीं है कि कोई सुपर अल्टीमेट वायरस आएगा जिसके पास म्यूटेट करने के सभी बुरे कॉम्बिनेशन होंगे। वो इस संदर्भ में एक प्रचलित अवधारणा का भी जिक्र करते हैं कि जब कुछ चीजों में आप बेहतर हो रहे होते हैं, तभी आप कुछ चीजों में खराब भी हो रहे होते हैं। वहीं कुछ जानकारों की राय है कि इतिहास का सबसे तेज टीकाकरण अभियान इस वायरस के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकता है। डॉक्टर एरिस कहते हैं कि ये बहुत संभव है कि वायरस में परिवर्तन जो टीकों से बचने में इसे बेहतर बनाते हैं, वो अंततः संचारित करने की इसकी क्षमता को बिल्कुल कम कर दें। वो इसके लिए बीटा और डेल्टा वेरिएंट के बीच हुए बदलाव का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा कि वो न सिर्फ तेजी से फैलता है, बल्कि वो इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। ऐसे में कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या हो, इसका अनुमान लगाना अभी भी कठिन है। अलग अलग वायरस लोगों को संक्रमित करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेचक का वायरस विस्फोटक है, लेकिन वो जीवन भर के लिए इम्यूनिटी छोड़ जाता है, इसलिए उसे हर बार किसी नए की तलाश करनी होती है।
जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस का R0 बहुत कम होता है। ये बमुश्किल 1 से ऊपर जाता है, लेकिन वो लगातार संक्रमण करता है और कई बार इम्यूनिटी होने के बावजूद लोगों को परेशान करता है। प्रोफेसर बार्कले ने कहा कि हम वास्तव में बहुत ही दिलचस्प, मध्यमवर्ती और कुछ हद तक अप्रत्याशित चरण में हैं, जिसमें अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये आने वाले सालों में कैसा रहेगा। एक और थ्योरी भी है जिस पर कई बार बात होती है, हालांकि कई वैज्ञानिक इसे पसंद नहीं करते, वो ये कि वायरस को अगर ज़्यादा आसानी से फैलना है और अपने आप को बनाए रखना है तो उसे हल्का यानी कम खतरनाक रहना होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि वायरस पर ऐसा करने का दबाव बढ़ा है, वो भी तब जब वो पहले ही किसी को संक्रमित कर एक दूसरे शख्स में पहुंच चुका है और पहला व्यक्ति संक्रमण से बचेगा या नहीं ये देखना बाकी है। मगर इस अप्रत्याशित चरण में तेजी से चल रहे टीकाकरण अभियान एक उम्मीद की किरण है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जिन अमीर और विकसित देशों में टीकाकरण अभियान पर्याप्त तेजी से चलाए जा रहे हैं, वहाँ कोरोना वायरस के अगले वेरिएंट इम्यूनिटी होने की वजह से उतनी परेशानी नहीं पैदा कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा संक्रामक होते ये वेरिएंट और इनकी खतरनाक होती प्रवृत्ति बाकी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।